चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महामंत्री चाणक्य। ये महामंत्री चाणक्य, ये कहानी को लिखे हैं अमरनाथ शुक्ल जी ने। अमरनाथ शुक्ल इसके राइटर हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महामंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जब शासन कर रहे थे मगध में, तभी उनके टाइम में ये इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री था। उस टाइम में बहुत ही इसका गोल्डन कंट्री, जैसे मतलब सोने की चिड़िया जैसे बोलते थे, वैसे ही भारत को उसी टाइम में भारत का बहुत ही समृद्ध था भारत। इस काल में भारत का यश वैभव चारों दिशाओं में फैला था। इस टाइम में जो चंद्रगुप्त मौर्य के रूलिंग टाइम में वो इंडिया का बहुत ही ये उसका नाम देश विदेश में उसका यश वैभव मतलब उसका प्रॉस्पेरिटी बहुत ही विख्यात था, और देश विदेश में उसका ये पॉपुलैरिटी लोकप्रिय भी वो इंडिया को सब भारत का लोकप्रिय भी चारों ओर फैला था। भारत का ये यश वैभव प्रॉस्पेरिटी। चंद्रगुप्त को गडरिया पुत्र से सम्राट बनाने का कार्य आचार्य चाणक्य ने किया था। चंद्रगुप्त पहले ये सम्राट बनने से पहले वो गडरिया के पुत्र थे। पहले गडरिया जो जाति थे उसके गडरिया जाति के थे गडरिया पुत्र। फिर वो उनको सम्राट चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने में ये आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। वो आचार्य चाणक्य ही उनको सम्राट बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य अपनी धुन की पक्के थे। वे जो बात एक बार ठान लेते उसे पूरी करके ही रहते थे। जो चाणक्य कौटिल्य जो चाणक्य जो एक अपने प्रोमिस के बहुत ही पक्के थे। जब भी वो कुछ भी करने के लिए ठान लेते थे तो उसको करने तक ही वो जी तोड़ मेहनत करते थे, और उसको कंप्लीट करने तक ही उसमें लगे रहते थे। उसको पूरा करने तक, जब तक पूरा ना हो जाए वो चैन के सांस नहीं लेते थे। वे तपस्वी थे, सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। वो एक तपस्वी मतलब एक आचार्य मतलब एक सन्यासी टाइप का, एक तपस्वी टाइप के थे। वो सीधा साधा मतलब एक सिंपल लाइफ वो जी रहे थे। उस टाइम में सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। सीधा साधा मतलब सिंपल ये लाइफ, उनका सादगी भरा लाइफ वो जीते थे। चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के बाद देश को नया और मजबूत रूप देने के लिए चाणक्य स्वयं ही महामंत्री बने। जो चंद्रगुप्त को जब सम्राट बनाए थे तभी उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन दरबार में उनको हेल्प करने के लिए वो ही महामंत्री चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध के जो राजा बने थे, तभी उनको ये शासन काल में उनको हेल्प करने के लिए वो उनके सलाहकार के लिए वो महामंत्री बने थे। चाणक्य ही उनके आचार्य उनके गुरु। इस त्यागी महापुरुष की तपस्या का फल भारत को मिला। त्यागी महापुरुष जो ये चाणक्य, उनका तपस्या का जो इतना उनके जो सेक्रीफाइस किए थे उनके बहुत सारा, तो उनका फल भी भारत को बहुत सारा मिला था। भारत और भी अधिक संपन्न बना। भारत और बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी उसको मिला था भारत को, क्योंकि वो आचार्य चाणक्य एक अर्थनीति शास्त्र मतलब बहुत ही ये बिजनेस माइंडेड थे वो, और वो उनका जो ये चाणक्य जो कुटिल नीति था वो इसीलिए वो मगध को भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिला था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। भारत और भी अधिक संपन्न बना। दूर दूर के देशों तक भारत की कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर बहुत सारे आसपास वो भारत के जो नेबरिंग कंट्री थे, पड़ोस के जो राज्य ये सब किंगडम थे, बहुत सारा दूर दूर तक बहुत देश विदेश में भारत का नाम उसका चारों ओर फैला था। भारत की कीर्ति गाथा सब लोग गाने लगे थे। उसी काल में यूनानी दूत मेगास्थनीज भारत आया। मेगास्थनीज जो यूनानी मतलब यूरोप से मेगास्थनीज उस टाइम में उसी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही मेगास्थनीज जो एक ये परिव्राज मतलब वो जो पर्यटक मतलब जो ट्रैवलर्स वो आए थे इंडिया को।
भारत की अच्छी व्यवस्था तथा देश की जनता की खुशहाली देखकर वह बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वो भारत का इतना सारा अच्छा वो अर्थव्यवस्था मतलब उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन भारत का उस टाइम में बहुत ही अच्छा था। और देश का जनता जो इंडिया का भारत का भी जनता भी उस टाइम में बहुत ही खुशी थे मगध के ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो ये सब देख के वो मेगास्थनीज भी बहुत ही खुश हो गए थे। उनको बहुत ही इफेक्ट किया था वो भारत का ये इतना लोकप्रिय मतलब भारत का इतना अर्थव्यवस्था और ये खुशहाली मतलब खुश जो जनता जितना खुश रहते थे उसको देख के उनको बहुत ही इफेक्ट किया था वो। और वो बहुत ही खुशी हुए थे ये सब देख के मेगास्थनीज। उसने चाणक्य की बहुत प्रशंसा सुनी थी। वो मेगास्थनीज बहुत ही पहले से ही वो आने से पहले भारत आने से पहले वो मेगास्थनीज चाणक्य का बहुत ही प्रशंसा सुनी थी कि चाणक्य को देखने के लिए वो इंडिया आए थे भारत को आए थे। उसने सम्राट चंद्रगुप्त के सारे से एक बार महामंत्री चाणक्य से मिलने की इच्छा प्रकट की। फिर वो एक बार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और एक बार वो महामंत्री चाणक्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को बोले थे कि मुझे चाणक्य से थोड़ा मिलना है बोल के वो इच्छा प्रकट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त मेगास्थनीज को साथ लेकर एक साधारण से आश्रम में पहुंचे। एक दिन वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वो मेगास्थनीज जो आए थे चंद्रगुप्त के दरबार में। फिर उनको वो बोले थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कि मुझे ये चाणक्य आचार्य चाणक्य से मिलना है। इसीलिए वो मेगास्थनीज को लेके एक साधारण सा आश्रम एक सिंपल सा एक आश्रम में वो लेके वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे वो चाणक्य रहते थे। उन्होंने द्वार पर जूते उतारकर अंदर प्रवेश किया। फिर उन्होंने जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर जो जहाँ पे शू रखते थे वहाँ पे उनका ये जूते मतलब शू वहाँ पे जो उनका जो कठाव पहले तो ये जो राजा महाराजा जैसे टाइप का शूज पहनते थे वो उसको बाहर रख के वो आश्रम के अंदर प्रवेश किए। सामने चटाई पर एक व्यक्ति अपने विचारों में खोया बैठा था। सामने एक चटाई मतलब एक नीचे एक कारपेट मतलब एक जो ये बेम्बू का जो पहले बेम्बू का जो कारपेट बना के नीचे बैठते थे वैसे ही कारपेट बेम्बू चटाई में वो वहाँ पे बैठ के एक इंसान को वहाँ पे देखे थे जो एक व्यक्ति जो तपस्वी टाइप का वो वहाँ पे बैठ के कुछ अपने ही मतलब कुछ सोच रहे थे। उस टाइम में ऐसे ही बैठे थे नीचे बैठ के अपने विचारों में वो खोए हुए थे। वो कौन आया उनको भी पता नहीं था। तभी वो लोग वहाँ पे प्रवेश हुए थे उनके आश्रम में। उसके हाथ में लेखनी थी। उनके हाथ में जो आचार्य चाणक्य वहाँ पे जो चटाई में बैठे थे उनके हाथ में एक लेखनी मतलब एक राइटिंग पेन वहाँ पे उस टाइम में एक जो इंक वाला पेन जो एक फेदर को इंक में डुबो के ऐसे लिखते थे ऐसे वो लेखनी वो पकड़ के बैठे थे। और सामने चौकी पर कुछ भोजपत्र थे। और उस टाइम में जो पेपर तो नहीं मिलता था तभी उस टाइम में भोजपत्र मतलब एक जो ट्री का लिप्स में वो भोजपत्र में वो लोग लिखते थे। वो फेदर को पेन बना के वो इंक कुछ ये लिक्विड फ्लावर्स का कुछ कलर को इंक बना के वो पेपर वो फेदर को ऐसे डुबो के वो इंक में वहाँ पे वो भोजपत्र में लिखते थे। ऐसे ही पहले ज़माने के जो एंशियंट टाइम में ऐसे ही पेपर पेन का यूज करते थे। उसका रंग काला था। जो काला कलर का वो इंक था। गाय की पूंछ के बराबर चोटी के अलावा सिर मुड़ा था। फिर गाय के जो पूंछ जैसे गाय का पूंछ होता है वैसे ही उनका चोटी था। वो जो व्यक्ति वहाँ पे चटाई में जो बैठे थे उनके हाथ में जो लेखनी था भोजपत्र सामने था। वहाँ पे जो कुछ लिखने के टाइम में वो सोचने लगे थे और कुछ लिख रहे थे। उसी वो व्यक्ति का जो वेशभूषा था एक गाय का जो पूंछ रखते हैं जितना टाइप का उतना ही उनका चोटी था और बाकी सिर मतलब पूरा मुंडा हुआ था। मतलब उनके सिर में कुछ भी बाल नहीं था। एक गाय का पूंछ जैसे इसे पीछे से चोटी जैसे इतना ही था उनका बाल
और सिर पूरा मुड़ा हुआ था, मतलब सिर में कुछ भी बाल नहीं था आगे की साइड। कमर के नीचे का भाग एक धोती से लिपटा था और कमर वेस्ट के नीचे एक धोती पहन के, व्हाइट कलर का धोती पहन के वो वहां पे बैठे थे। कमरे के नीचे एक भाग के एक धोती से लिपटा था, शेष शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और उनके जो सामने जो चेस्ट में ये वस्त्र वो नहीं पहने थे, आगे क्या पूरा ये था, खाली एक धोती पहन के वहां पे बैठे थे। उसके चेहरे से यह अवश्य मालूम पड़ता था कि वह कोई महान व्यक्ति है। उनके चेहरे से ही उनका तेज इतना था, उनके चेहरे पर इतना तेज था, तो उनको उनसे देखने से ही पता चलता था कि एक महान व्यक्ति, एक महान पुरुष है ये बोल के, कि कोई महान व्यक्ति है और अपनी लगन का पक्का है। और वो एक महान पुरुष, जैसे उनका तेज से पता चल रहा था एक महान व्यक्ति है, और वो लगन मतलब उनका जो ठान लेते थे उसको करने तक ही वो उसमें जी तोड़ मेहनत करते थे और उसको कंप्लीट करने के बाद ही वहां से उठते थे और चैन की सांस लेते थे। ऐसे ही उनका पहले देखने से ही पता चल रहा था कि कितना लगन से वो काम करते हैं, अपना काम को कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा फोकस कंसंट्रेट देके वो अपना काम पूरा करते थे। उसे प्रणाम कर सम्राट और मेगास्थनीस दोनों चटाई पर बैठ गए। उनको प्रणाम करके वो मेगास्थनीस और सम्राट जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीस वहां पे नीचे वो चटाई में बैठ गए। उसने एक बार दोनों को आंख उठाकर देखा। फिर जो व्यक्ति वहां पे जो चटाई में बैठे थे, जो आचार्य चाणक्य, जो उनका पूरा सिर मुड़ा हुआ था, मतलब सिर में बाल नहीं था, और एक चोटी गाय के पूंछ के जैसे चोटी वहां पे पीछे से लंबा हुआ था, और उनके हाथ में लेखनी था जो भोजपत्र में कुछ लिख रहे थे। वो थोड़ा ऊपर अपना हेड को ऊपर करके, सिर को ऊपर करके आंख में देखे वो कौन आया है, और फिर अपने काम में लग गए थे। वो इतना उनका फोकस था कि वो किसी और चीज में वो उनका ध्यान नहीं जा रहा था, अपना काम को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देके उसको कंप्लीट करने में लगे पड़े थे। थोड़ी देर बाद मेगास्थनीस सहित सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने महल में लौट आए। थोड़ी देर के बाद फिर मेगास्थनीस वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपने महल में चले आए, क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी थे। वो चाणक्य से बिना बात के वो अपने महल में चले आए, मेगास्थनीस और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। वापस आने पर मेगास्थनीस ने प्रश्न किया, सम्राट, आज तो आप महामंत्री से मिलने वाले थे। फिर वो मेगास्थनीस ने आने के टाइम में वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन किए कि आप तो आज मिलने वाले थे सम्राट, आप अपने महामंत्री से मिलने वाले थे, लेकिन आप नहीं मिलके उनसे कुछ बिना बात के चले आए वहां से। हंसकर सम्राट ने कहा, वे महामंत्री ही थे जिनके पास हम आपके साथ गए थे। हंसकर ही वो बोले कि वो जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हंस पड़े और बोले, वो जो हम जिनके आश्रम में हम गए थे वो महामंत्री ही थे, मेरे ये मगध के महामंत्री ही थे, जिनके पास अभी हम मिल के आए हैं, जिनके पास हम बैठ के उनके साथ हम जो जिनके पास हम आपके साथ गए थे वो महामंत्री चाणक्य ही थे वहां पे, जिनके आश्रम में हम गए थे बोल के वो हंस के बोल पड़े मेगास्थनीस को। मेगास्थनीस यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर मेगास्थनीस ये सुनकर कि ये महामंत्री ऐसे सिंपल लाइफ जी रहे बोल के वो थोड़ा आश्चर्यचकित मतलब सरप्राइज हो गए कि ये महामंत्री चाणक्य है बोल के। वह सोचने लगा, इतने विराट और वैभव संपन्न राष्ट्र का महामंत्री एक झोपड़ी में रहता है और सम्राट उसे प्रणाम करते हैं, जबकि वह कुछ बोलता तक नहीं। फिर वो सोचने लगा, वो मेगास्थनीस सोच में डूब गई कि ये कैसे विराट एक इतना वैभव संपन्न राष्ट्र, ये मगध इतना शक्तिशाली राष्ट्र में जो महामंत्री चाणक्य, आचार्य चाणक्य इतना पावरफुल है, लेकिन वो एक झोपड़ी मतलब एक आश्रम, इतना सिंपल सा एक आश्रम में रहते हैं, जो उनके पास कुछ वस्त्र भी नहीं है, एक धोती पहन के वहां पे बैठे हैं। नीचे उनके आश्रम में कुछ बैठने के लिए भी
ये नहीं है, नीचे एक चटाई में वहाँ पे बैठे हैं। और जो यहाँ का जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी उनको नमस्ते करके वहाँ पे नीचे बैठ रहे हैं, ऐसे बोल के वो कितने बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और जो सम्राट उनको प्रणाम भी करते हैं, और वो वहाँ पे जाके वो इतने अपने काम में फोकस देके अपने काम में ये अटेंटिवली अपने काम को कर रहे हैं, जो अपने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ भी वो नहीं देखे और अपने काम में लग पड़े। और उनसे बिना बात करके वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को अपने महल में आना पड़ा। और बोल के वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। कौन हो गए? मेगास्थनीस। फिर उसने सम्राट से निवेदन किया, मैं इस महापुरुष से दोबारा मिलना चाहता हूँ। फिर और एक बार वो मेगास्थनीस ने बोले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से कि मैं और एक बार वो महामंत्री आपके जो चाणक्य से मिलना चाहता हूँ बोल के। जो महापुरुष है, ये महान व्यक्ति जो हम उनके आश्रम में जो गए थे, और एक बार मुझे उनके पास जाना है बोल के। उनसे मेरी भेंट कराने की कृपा करें, उनसे मुझे भेंट कराने की, मुझे उनसे बात करना है, तो मुझे थोड़ा इसी में आप मुझे ऊपर कृपा करें कि मुझे उनसे कुछ थोड़ा बात करना है बोल के। चाणक्य ने मेगास्थनीस को मिलने का समय दे दिया। फिर चाणक्य फिर मेगास्थनीस को अपना अपॉइंटमेंट दे दे कि मैं इस दिन इसी टाइम में आपको मिलूंगा बोल के। निश्चित समय पर मेगास्थनीस उनकी सेवा में पहुंचा। फिर निश्चित समय जो जिस टाइम में वो टाइम दिए थे, अपॉइंटमेंट दिए थे, तो फिर उसी टाइम में वो मेगास्थनीस भी पहुंच गए चाणक्य के पास मिलने के लिए। महामंत्री सदैव की तरह अपने काम में व्यस्त थे। महामंत्री जैसे चाणक्य अपने काम में जैसे हमेशा जो व्यस्त होते हैं, जैसे अपने काम में कुछ भोजपत्र में कुछ लिखाई पढ़ाई का काम में जैसे ही, उसी टाइम में भी वो भी व्यस्त थे। मेगास्थनीस के पहुंचने पर उन्होंने एक दीपक बुझा दिया और दूसरा दीपक जला दिया और बोले, आपकी क्या सेवा करूं। जब मेगास्थनीस उनके आश्रम में पहुंचे तभी उन्होंने एक दीपक, जहाँ पे वहाँ पे उस टाइम में तो लाइट इलेक्ट्रिक करंट नहीं था, तो वो दीपक दिया जला के ही वो अपना रोशनी उजाला करते थे अपने महल को, अपने घर को। तो तभी वहाँ पे जो दीपक जला था जो उसको बुझा दिए और एक दूसरा वहाँ पे एक दिया वहाँ पे जला दिए और बोले कि मैं आपका क्या सेवा करता हूँ बोल के चाणक्य मेगास्थनीस को क्वेश्चन किए, पूछने लगे। मेगास्थनीस का आश्चर्य बढ़ा। उसने कहा, फिर मेगास्थनीस भी बहुत ही आश्चर्य से उनसे बोले कि जिज्ञासाएं तो बहुत सी है, लेकिन अब एक नई जिज्ञासा उत्पन्न कर दी आपने। फिर बहुत सारा मुझे मेरा तो क्यूरियोसिटी बहुत सारा है आपको लेके, लेकिन अभी तो मैं जो आया हूँ तो मैं और एक क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है कि मेरा क्यूरियोसिटी है कि आप जो आपने एक दीपक क्यों बुझा दिया और दूसरा क्यों जला दिया। आप जो पहले से एक दीपक यहाँ पे जला हुआ था, एक दिया जो जला हुआ था, उसको क्यों बुझा दिए और एक बार दूसरा दिया को क्यों जलाए बोल के वो पूछने लगे मेगास्थनीस चाणक्य को। चाणक्य ने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया। फिर चाणक्य बहुत ही सिंपली तरीके से वो रिप्लाई किए कि अभी तक मैं महामंत्री की हैसियत से राष्ट्र का काम कर रहा था। अभी आपके आने से पहले मैं महामंत्री का काम अभी कर रहा था, राष्ट्र का काम, अपने मगध का काम कर रहा था। अब मैं चाणक्य की हैसियत से आपसे निजी बातचीत कर रहा हूँ। अभी मैं एक आचार्य चाणक्य के भांति एक जो सामान्य एक व्यक्ति के भांति मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी मैं मगध का महामंत्री के रूप में आपसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति के रूप से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इसीलिए मैं एक दीपक को बुझा दिया और एक दीपक को जलाया बोल के। उस दीपक में राष्ट्र का तेल है। उस दीपक में जो पहले जो दीपक में जलाया था उसमें जो मगध राष्ट्र का तेल है, मतलब ऑयल, उसी मगध राष्ट्र का जो राजकोष से मुझे पैसा मिलता है, उसी महामंत्री का जो सैलरी मिलता है, उसी में वो दीपक का ये तेल है। अभी निजी कार्य के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग
करना तो घोर अपराध है। निजी कार्य के लिए मैं अपना जो पर्सनल वर्क के लिए मैं राष्ट्र का कुछ भी सामान मतलब कुछ भी सामग्री का यूज नहीं करता हूँ। मैं अभी जो पहले मैं आपसे आने से पहले मैं मगध का कुछ ये दरबारी काम ऐसे महामंत्री का काम कर रहा था, इसीलिए मैं राष्ट्र मगध का तेल से उसको जलाया था उस दीपक को। अभी मैं अपना पर्सनल वर्क के लिए आपसे मिल रहा हूँ, तो आप मैं मुझसे मिलने आए तो मैं अपना जो पर्सनल जो ऑयल जो अपनी खुद का निजी कार्यों के लिए दूसरा तेल वहाँ पे लगाया हूँ उस दीपक में बोल के वो बोलने लगे। इसीलिए मैं जो भी अगर निजी कार्य के लिए अगर राष्ट्रीय संपत्ति को अगर मैं खर्च करूँगा तो वो घोर अपराध है बोल के वो कहने लगे। यदि नियम कानून बनाने वाले ही उन नियमों को तोड़ेंगे तो उनका पालन अधिकारियों और जनता से कैसे कराएंगे। यदि नियम कानून हम ही बनाएंगे, हम मैं तो महामंत्री हूँ मगध का, लेकिन अगर मैं ही नियम कानून अगर भांगूंगा तो बाकी जनता भी मेरे जैसे ही बनेंगे। इसीलिए मुझे जैसे नियम कानून जैसे मैं कड़ी व्यवस्था करूँगा मगध का, जैसे महामंत्री के हिसाब से जैसे मैं नियम कानून जैसे चलूँगा डिसिप्लिन ये करके, तभी मेरा उनका भी पालन बाकी मेरे जो दरबारी लोग मेरे जो मगध के जनता लोग भी मेरे जैसे ही करेंगे बोल के, जनता भी वैसे ही करेंगे बोल के वो कहने लगे मेगास्थनीज को। चाणक्य के कथन को सुनकर मेगास्थनीज गदगद हो गया। फिर चाणक्य का जब बात ये सब बोल रहे थे तभी वो सब सुन के वो मेगास्थनीज बहुत ही प्रसन्न हो गए, बहुत ही आत्मविभोर हो गए। उसका रोम रोम इस महान तपस्वी को प्रणाम कर रहा था। उसका रोम रोम मतलब वो अंदर से अपनी अंतर हृदय से वो इस महान तपस्वी जो ये चाणक्य को हर बार नमस्ते नमन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, उसका शीश झुक गया। फिर वो मेगास्थनीज का शीश भी नतमस्तक हो गए चाणक्य के सामने, और उसके मुख से निकला धन्य है यह देश जहां आप जैसे महामंत्री है। तो वो मेगास्थनीज भी बोल पड़े चाणक्य के सामने कि धन्य ये भारत देश जिसके आप ये संतान है, जैसे आप भारत के महामंत्री है, इस देश के आप महामंत्री है, तो धन्य ये भारत भी धन्य है बोल के आपके जैसे महामंत्री भारत को मिला है, मगध को मिला है बोल के वो गदगद होके वो खुशी से आत्मविभोर होके वो नतमस्तक हो गए चाणक्य के सामने मेगास्थनीज। सम्राट से आपके विषय में सुना था और अब अच्छी तरह जान गया हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से मैं आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन अभी आपको सामने में आपके साथ बात करके आपके साथ साक्षात्कार करके मैं सभी आपके बारे में जान चुका हूँ बोल के वो चाणक्य से कहने लगे मेगास्थनीज। आपके देश की उन्नति में आपके चरित्र की प्रेरणा मुख्य है। आपके देश की उन्नति के लिए आपका जो चरित्र, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो शासन व्यवस्था जैसे चला रहे मगध को, उसका बहुत ही प्रेरणा वो प्रमुख अवदान है आपका मगध के ऊपर बोल के। केवल एक प्रश्न के उत्तर से मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई। केवल एक ही मैं प्रश्न आपसे पूछा, जो एक ही दीपक को जला के फिर दूसरा दीपक को क्यों एक दीपक को बुझा के फिर दूसरा दीपक क्यों जलाए, एक ही प्रश्न से ही मेरा सारा जितना सारा आपके बारे में जानने का इच्छा था, क्यूरियोसिटी था, वो सब जिज्ञासा जितना सारा मेरे अंदर जो चल रहा था, सभी जिज्ञासा भी सब समाप्त शांत हो गया। अभी मैं एक ही क्वेश्चन पूछ के आपके बारे में बहुत सारे ज्ञान, मुझे आपके बारे में बहुत सारा जानकारी मिल गया बोल के वो मेगास्थनीज चाणक्य को बोले। तो ये था चाणक्य, महामंत्री चाणक्य के ऊपर एक कहानी। तो ये था महामंत्री चाणक्य का एक्सप्लेनेशन। अभी उसका शब्दार्थ मतलब कुछ ये वर्ड्स का मीनिंग जानेंगे। स्वर्ण काल